हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज सोम के भांडे में, जिसे पंवार राजाओं का न्यायालय कहा जाता है। और हम सोम के भांडे की ओर चल रहे थे, लेकिन उससे पहले ये मतलब जहाँ तक हमारी जो गाड़ियाँ जाती रोड है वहाँ तक हम गाड़ी से आए, और ये वहाँ से चारों ओर का नज़ारा है। जब हम ऊपर चल रहे थे तो यहाँ उनकी कुल देवी का मंदिर है, राजराजेश्वरी, और बीच में बहुत छोटे छोटे मंदिर भी हैं। जब हम कुल देवी के मंदिर में जा रहे थे, उससे पहले एक बहुत प्राचीन मंदिर पड़ता है जिसे गौरा देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम गौरा देवी मंदिर में गए। तो मंदिर जो है पूरी तरह से प्राचीन शिल्पकला से बना हुआ था, पूरा पत्थरों का मंदिर था। गढ़वाल में इस तरह के मंदिर थोड़ा कम देखने को मिलते हैं। कुमाऊं रीजन में हाँ इस तरह के मंदिर बहुत हैं, लेकिन गढ़वाल में थोड़ा कम मिलते हैं। मंदिर पूरी पत्थरों का था और इस तरह का वहाँ का चारों ओर का नज़ारा था। बीच में ये हवन कुंड था। मंदिर के चारों कोनों पे इस तरह के पिलर थे। हम इनके बारे में तो नहीं जान पाए कि मतलब इनका क्या मतलब है, कुछ तो मतलब होगा। हमें ऐसा कोई वहाँ पे मिला नहीं जो हमें इस बारे में बता सकता है या हम जिनसे इस बारे में जान पाते। लेकिन हाँ, बीच में मंदिर था, उसके चारों ओर पे इस तरह के पिलर थे। उसके बाद हम थोड़ा ऊपर चढ़े तो हम माँ राजराजेश्वरी मंदिर में पहुँचे। और इस मंदिर में जब हम पहुँचते हैं तो हमारी जो एंट्री होती है वो पीछे से होती है। जनरली हम फ्रंट में पहुंचते हैं मंदिर के, लेकिन जब हम इसमें जाते हैं तो पीछे से होती है। जैसे कि आप दीवार देख पा रहे होंगे, इस तरह से दीवार की ओर हम पहुंचते हैं। और जब हम दीवार को क्रॉस करके जाते हैं तब हम उसके मेन प्रांगण में पहुंचते हैं। और जो राजराजेश्वरी के मंदिर है, जो उसकी एक्चुअल में मूर्ति है, वो दूसरी मंजिल पे है मूर्ति। और यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर जाके हम जो ऊपर दिख रहा है यहाँ पे मूर्ति होती है। वहाँ पे पंडित जी होते हैं। धूप दीप हमें वहाँ पे नहीं जलाने दिया जाता है, तो हम जो भी सामग्री लाते हैं उसको फिर नीचे ला के हम यहाँ पे जलाते हैं। वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, तो मैंने वहाँ के कोई वीडियो नहीं ली। ये बस बाहर प्रांगण की वीडियो है। इस तरह के वहाँ पे पूरा था। और फिर हम वहाँ से नीचे की ओर चले दिए। यहाँ पे पूरा देवलगढ़ का इतिहास है मंदिर के बारे में। और फिर एक्चुअल में हम पहुँचे सोम के भांडे में, जिसको देखने के लिए हम गए थे। जब हम निकले थे तो हम सोम के भांडे के लिए ही निकले थे। हमें भी नहीं पता था कि यहीं पे माँ राजराजेश्वरी और माँ गौरा का मंदिर है। लेकिन जब हमें पता चला तो सबसे पहले हम दर्शन करने के लिए गए, फिर हम लौटते समय सोम के भांडे में गए। ये सोम का भांडे का पूरा नज़ारा है। एक्चुअल में जब हम घर से जा रहे थे तो हमारे दिमाग में था कि एक बड़ी सी बिल्डिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे देवलगढ़ में उन पंवार राजाओं की राजधानी थी, जो इतिहास हमें बताता है। लेकिन यहाँ पे एक ये छोटा से कमरे के अलावा हमें ऐसा कोई भी साक्षी नहीं मिला जो ये प्रूव करे कि हाँ यहाँ पे राजधानी थी। क्योंकि राजधानी अगर होगी तो वहाँ पे राजाओं के रहने के लिए, सैनिकों के रहने के लिए कोई व्यवस्था भी तो होनी चाहिए, और व्यवस्था होती तो उसके साक्षी जरूर मिलते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ये हमारा सोचना है। इतिहास तो कहता है कि यहाँ पे राजधानी थी। इससे पहले जो राजधानी थी वो थी श्रीनगर में, उसके बाद देवलगढ़ में आई थी। तो हम बस यही सोच रहे थे शायद वो श्रीनगर में ही रहते होंगे और यहाँ पे न्याय करने के लिए आते होंगे राजा। क्योंकि जो सोम का भांडा है वो पंवार राजाओं का न्यायालय के रूप में जाना जाता है, और यहीं पे वो अपनी प्रजा का न्याय करते थे। जो ये सोम का भांडा है पूरा पत्थरों का बना हुआ था। इस तरह की जो शिल्प कला उसमें देखने को मिलती है। इसमें पता नहीं कौन सी लिपि में, लेकिन कुछ तो इसमें लिखा गया है। शायद इसका इतिहास होगा जिसके बारे में हमें नहीं पता। तो इस तरह से हम फिर पूरे सोम के भांडे को घूमे। मतलब जो हम इतिहास में पढ़ते हैं उसको हम अपनी नज़रों से देख पा रहे थे और इतिहास को समझने की कोशिश कर रहे थे। बहुत अच्छा भी लग रहा था, और मतलब जो हम पढ़ते थे उसको एक समझने की कोशिश कर रहे थे। हमारे जब दिमाग में था, हम सोच रहे थे एक बड़ी सी बिल्डिंग हो रहा, पूरा मतलब राजमहल जैसी वाली हमारे दिमाग में छवि थे। जैसे हम प्रताप नगर वाली बिल्डिंग देखते हैं, क्योंकि पुरानी टिहरी वाली तो अब डूब गई, लेकिन प्रताप नगर में बिल्डिंग है। तो इसी तरह का कुछ हमारे दिमाग में इमेज बनी हुई थी कि इस तरह से हमें कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन यही वहाँ पे एक बिल्डिंग थी जिसे हम सोम का भांडे के नाम से जानते हैं। और फिर हम दर्शन करके वापस चल दिए।